Hello students, you all are welcome in Vats Institute of Science and English. This is Prerna Misra and today I am going to discuss on the chapters of 9th class. Its second chapter, The Sound of Music. Okay, The Sound of Music यानी कि संगीत की ध्वनि। ये एवलिन ग्लेनी के ऊपर बनाया गया बायोग्राफी है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो है वो बिना सुने हुए किसी भी आवाज़ को वो सुन लेती थी। सुनने में तो आपको अटपटा थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिए इस चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है और इसमें ऑथर ने कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। और आगे पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि देखते हैं इस लाइन को। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसे उसके सुनने की शक्ति को छीन लिया, लेकिन उसके बदले में उसे क्या दिया? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दिया, असाधारण गिफ्ट दिया। वो क्या था? What we hear she feels. जो हम लोग सुनते हैं वो फील करती थी उस चीज़ को। एवलिन ग्लेनी जो थी वो सुन नहीं सकती थी, और हम लोग जो सुनते हैं, जिस चीज़ को हम लोग सुनकर समझते हैं वो फील करके समझती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सब से कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही कारण था कि वो म्यूज़िक को, संगीत को बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्रेस करती थी। ओके, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाउट अगेंस्ट ए फिजिकली डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है एक शारीरिक रूप से जो डिसेबल होता है, जो अक्षम्य होता है, जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं होती है, वो कैसे एक सक्सेस स्टोरी बनता है लाइफ का। ओके, रश आवर कार्स जस्ट फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये एक विवरण है ट्रेन प्लेटफॉर्म का, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का, जहाँ की काफ़ी भीड़ थी। लोग जो है, चूँकि ट्रेन जब आने वाली होती है तो आप जानते ही हैं, आपने भी देखा होगा कि कितने भीड़ रहती है। काफ़ी धक्कम धुक्का हो रहा था। पुश रफली, बहुत ज़ोर से धकेला चला जाता है आदमी। ओके, ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years. स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थीन, छोटा और पतला। तो एक दुबली सी छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर, वो कैसी दिख रही है? तो देन यंगर देन हर 17 years, मतलब 17 वर्ष की वो लड़की जो थी वो कैसी दिख रही है? यंगर दिख रही है। Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. ऐसे तो वो क्या थी? नर्वस थी, लेकिन अंदर से वो एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि उसे फीलिंग हो रहा था किस चीज़ का? तो वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन जो आ रही थी उसके वाइब्रेशंस का उसे फीलिंग हो रहा था। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। यह उसका पहला दिन था, जो एक प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का था, जो कि लंदन में है। वहाँ पर उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश
फार्म, और इसलिए वो काफ़ी डरी हुई थी, अपने एज के अनुसार वो काफ़ी डरी हुई थी। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, ओके, वो उसके अंदर में एक डर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन ये जो एस्पायरिंग मीन्स क्या होता है? एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी कि ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, जो कि बनना चाहता है, म्यूजिशियन संगीतकार बनना चाहता है, कि कैसे एक जो है वो बिगर चैलेंज को फेस करती है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो क्या थी? तो फुल्ली डीफ थी, बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनीज का जो लॉस था, सुनने की जो क्षमता थी, वो क्या हो रहा था? धीरे धीरे वो कम होते जा रहा था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी जो माँ थी वो नोटिस कर रही थी, उसे याद है कि वो नोटिस की थी कब? जब वो 8 साल की थी और पियानो के लिए बजाने के लिए वेट कर रही थी, उस समय वो इस चीज़ को नोटिस की कि कुछ तो इसके साथ रॉन्ग है, इस बच्ची के साथ कुछ तो गलत है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वो इस चीज़ को चेक करने के लिए वो सोची कि वो क्या की, वो उस बच्ची का नाम बुलाई, अपनी बेटी का नाम बुलाई, लेकिन उस बच्ची को वो मतलब वो नहीं सुनी, वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तब अचानक मैं रियलाइज़ की, महसूस की कि ये तो सुन नहीं पा रही है। सेज इसाबेल ग्लेनी, उसकी जो माँ थी इसाबेल ग्लेनी, वो बतलाती है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक एवलिन ने काफ़ी मैनेज किया इस चीज़ को छुपाने का, अपने बहरेपन को अपने टीचर्स और अपने दोस्तों के बीच वो नहीं फैले, इस चीज़ को छुपाने का काफ़ी कोशिश की। कंसील मीन्स छिपाना। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a specialist। क्या होता है? तो जब वो 11 साल की हुई तो उसका जो मार्क्स था वो कम होते जा रहा था। क्यों? तो क्योंकि वो तो सुनती नहीं थी, क्लास में रहती थी लेकिन सुन नहीं पाती थी, और इसीलिए उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल जो थी, वो उसके पेरेंट्स को बोली और रिक्वेस्ट की कि आप इसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। और तब क्या हुआ? तो पता चला उससे कि ये इसका जो नर्व है ना, नर्व जो था वो धीरे धीरे वो डैमेज होते जा रहा था, जिसके कारण उसके सुनने की क्षमता जो है वो कमज़ोर होते जा रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। कि उन लोगों को क्या एडवाइस मिला वहाँ पर? तो इसको, उस बच्ची को एक स्पेशल हियरिंग एड्स दिया जाए और इसे स्पेशल जो डीफ का स्कूल होता है बहरों का, उसमें भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन बोलती है कि अचानक सब कुछ क्या हो गया? ब्लैक हो गया, मतलब अंधेरा छा गया, काला हो गया हर चीज़, वो नहीं समझ पा रही थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन क्या हुआ? एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो क्या निश्चय की थी? कि वो निश्चय की थी कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूज़िक के प्रति जो है वो इंटरेस्ट को, उसका इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को वो जगाएगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन को क्या हुआ?
एक लड़की को उसने देखा कि ज़ैलोफोन बजाते हुए, तो वो डिसाइड कर ली उसी दिन कि मुझे भी यही करना है, मुझे भी ये बनाना है, बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर्स ने उसे क्या किया, डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन परक्यूनिस्ट क्या होता है? वो होता है जो स्पेशल, जो तबला और म्यूज़िक ये सब का जो जिसको नॉलेज होता है, ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला ये सब जो बजाता है, स्पेशलिस्ट जो होता है, जो उस चीज़ का मास्टर होता है, उसे बोलते हैं। उसने क्या किया, तो वो कौन थे? तो वो रॉन फॉब्स थे। उन्होंने इसके तरफ ध्यान दिया। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके गुण को, उसके विशेषता को उन्होंने देखा। He began by tuning 2 large drums to different notes. वो क्या किए, तो वो अलग अलग डिफरेंट नोट्स में वो ड्रम्स को बजाना शुरू किए। Don't listen through your ears, he would say. वो कहने लगे उससे कि तुम अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it some other way, says Evelyn. ट्राई टू सेंस, वो बोलते हैं, ही वुड से, वो कहते हैं इसे कि तुम इसे कानों से मत सुनो, तुम इसे फील करने का कोशिश करो। ट्राई टू सेंस इट, समझने का, अपने फीलिंग से समझने का कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। कहती है, एवलिन कहती है कि सडनली मैंने फील किया, मैंने रियलाइज़, महसूस किया कि मैं जो ड्रम का जो हायर टोन था वो अपने वेस्ट अप के कमर से मैं महसूस कर रही थी, और लोअर वन जो था वो वेस्ट डाउन की तरफ से वो कर रही थी, ओके, महसूस कर रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स ने क्या किया, तो इसी एक्सरसाइज को उन्होंने बार बार रिपीट किया, दोहराया। एंड सुन एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी ही क्या हो गया, तो एवलिन ने अपने आप में खोज निकाला, क्या, शी कुड सेंस, उसने फील किया सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित जो नोट्स था उस ड्रम का, उसको वो फील किया अपने बॉडी के भिन्न भिन्न भागों में। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। इसने क्या किया, तो अपने दिमाग को क्या किया, वो ये कहती है कि आई हैड लर्न, मैंने सीखा, टू ओपन, क्या करना, खोलना, माई माइंड, अपने दिमाग को खोला, और अपने बॉडी को खोला, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस और साउंड्स को सुनने के लिए अपने दिमाग और अपने बॉडी का जो वो एक्सप्रेशन था उसको वो समझने का और सीखने का प्रयास की। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और तब क्या हुआ, तो और भी जितना सीखने का जो तरीका था वो अपने सीयर यानी कि डीप डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से और कठिन परिश्रम से वो उसे सीख ली। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और तब से वो कभी मुड़ कर नहीं देखी। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16। उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद सी टूर्ड, उसने कहाँ कहाँ घूमा, ऑर्केस्ट्रा के साथ, यूथ यंग ऑर्केस्ट्रा सब के साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई। एंड बाय द टाइम, और उस समय वो 16 ईयर्स की थी, 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने निश्चय कर लिया था म्यूज़िक को अपना जीवन बनाने का। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने क्या किया, वो ऑडिशन दी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और वहाँ पर उसका स्कोर जो था सबसे ज़्यादा था। उस एकेडमी की हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। उसका रैंक जो था वो सबसे हाईएस्ट था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। धीरे धीरे वो मूव की,
चेंज हुई, अपने आप को चेंज की कहाँ से, ऑर्केस्ट्रल जो वर्क था उससे वो सोलो परफॉर्मेंसेस में अपने आप को बदली, चेंज की। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और अपने इस 3 साल के इस कोर्स में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने बहुत अवार्ड्स को, बहुत बड़ा अवार्ड्स उसे मिला। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वन नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इस सब से, और एवलिन जो है वो ये जो हीरोइक अचीवमेंट था उसका बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऐतिहासिक जो इसका ये उपलब्धि था, उसको वो आगे बढ़ाना चाहती थी। सिर्फ वही नहीं, उससे ही वो संतुष्ट नहीं थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं और जानते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूर वो मुकाम मिलेगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. वो कहती है कि and she got right to the top, और इस तरह से वो सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी, जो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्पेशलिस्ट थे, जो जानते थे तबला बजाना, ड्रम बजाना, बहुत सारा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को, उससे भी वो स्पेशलिस्ट हो गई थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब वो अंतर्राष्ट्रीय जो शेड्यूल होता था म्यूज़िक सबका, उसमें वो भाग लेने लगी थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कहते हैं ये कि इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच, एंड इंट्रिग्यूइंग मीन्स क्या होता है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, कि किसी चीज़ से जो है काफ़ी इंटरेस्ट होना, लगा होना। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए उसका जो ये मेहनत था वो कितना आश्चर्यजनक था, वो कितना सुंदर था, वो कितना फैसिनेटिंग था। इन आवर 2-hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, और 2 घंटे के इस डिस्कशन में वो एक भी वर्ड को मिस नहीं की। मैन विथ बिजी बियर्ड्स बुसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाउड, वो हंसती है और कहती है कि आदमी जो कि बहुत ज़्यादा जिसका दाढ़ी था वो काफ़ी मुझे ट्रबल किया। इट इज़ सी इज़ एवलिन ग्लेनी। It is not just watching the lips, it's the whole face, कि वो उसका सिर्फ वो एक मिनट, it is not just watching the lips, it is the whole face। सिर्फ लिप्स को ही वो नहीं देखती थी, वो पूरे फेस को देखती थी, स्पेशली द आईज। मुख्य रूप से वो किसे देखती थी, आईज को, आँखों को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, वो फ्लॉलेसली स्पीक्स करती थी, क्या बोलती थी, तो विथ स्कॉटिश लिल्ट, जो ये भाषा था स्कॉटिश, उसको वो विदाउट फॉल्ट, विदाउट मिस्टेक वो बोलती थी, एकदम फ्लुएंटली। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कि मेरा स्पीच जो है वो क्लियर है, साफ है, क्योंकि मैं इसे 11 वर्ष से ही सुनती आ रही हूँ। सी सेज, उस समय मैं सुन सकती थी। अच्छा, उस समय ये जो है ना, ये मैं कहती है कि अगर मेरा जो ये स्पीच है, मैं इसलिए क्लियर बोलती हूँ क्योंकि उस समय तक 11 वर्ष तक मैं कुछ सुनती थी, सुन लेती थी अपने कानों से। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। लेकिन क्या होता है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाती थी टू लर्न फ्रेंच और मास्टर और जापनीज़ में जो अधिक उसका बेसिक जो नॉलेज था उसे ज़्यादा नहीं था, और उससे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स,
संगीत के लिए वो कहती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये जो है मेरे शरीर के हर एक अंग में ये डाला गया है बूंद की तरह। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, कि ये मेरे स्किन में है, माई चिक बोन्स में है, एंड इवन इन माई हेयर, ये जो मेरा असंख्य हेयर है उसमें भी है ये म्यूज़िक। व्हेन सी प्लेज द xylophone सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। कहते हैं कि वो जब भी वो xylophones बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड, वो फिल करती है साउंड को, पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स के स्टिक के अनुसार वो उसको फिल करती है, उसके साउंड को, वो जो पास होता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और लीनिंग, वो ड्रम्स जब बजाती है तो जब झुकती है, झुक करके जब वो बजाती है तो सी कैन फील, वो फील महसूस करती है प्रतिध्वनि को, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो कि उसके बॉडी में आता है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। कहती है ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, जो लकड़ी का जो वो प्लेटफॉर्म है, सी रिमूव्स हर शूज, वो अपना जूता उतारती है, और सो दैट, इसलिए कि द वाइब्रेशंस जो है पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जो खाली रहता है पैर तो उससे उसके थ्रू वो वाइब्रेशंस जो है वो उसके दिमाग तक जाता है, उसके फीट तक, खाली पैर तक जाता है, और अप हर, और ऊपर जाता है उसके लेग्स के ऊपर। नॉट सरप्राइजिंगली, का ये आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, वो अपने ऑडियंसेस को बहुत डिलाइट करती थी, बहुत ही खुश कर देती थी, ऐसा वो बजाती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और 1991 ईस्वी में उसको प्रेजेंट किया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस, सबसे प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उस सोलोइस्ट अवार्ड के रूप में के नाम से उसे प्रतिष्ठित किया गया, उसे दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary, कि कहते हैं ये जो इनके जेम्स ब्लेड्स थे, जो कि मास्टर थे, विद्वान थे, स्पेशलिस्ट थे तबला और ड्रम्स के, वो कहते हैं कि भगवान ने इसकी सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन इसके बदले में इसे दिया असाधारण क्षमता, गुण। What we hear she feels, जिसे हम लोग सुनते हैं वो फील करती है, वो महसूस करती है, far more deeply than any of us। इस लाइन को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, और ये लाइन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि इस लाइन को किसने कहा, किसके लिए कहा। इस लाइन को आप रिमाइंड करेंगे, ध्यान से इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए ये कहते हैं कि व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो महसूस कर रही है हम लोगों से बहुत ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसलिए वो म्यूज़िक को इतना सुंदर ढंग से एक्सप्रेस करती है। ओके स्टूडेंट्स, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians. एवलिन जो है वो कन्फेस करती है, वो स्वीकार करती है कि शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, मतलब इनफॉर्मल। वह व्यक्ति, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, वह आदमी जो कि अपने काम को रोकने में कठिनाई महसूस करे। बट
आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफेन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। और ये जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होता है उसके साथ मैं वर्क करने में हार्डल फील करती हूँ, कठिनाई महसूस करती हूँ, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन इसका जो रिवार्ड्स है वो क्या है? इनॉर्मस है, काफ़ी बहुमूल्य है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो रेगुलर कंसर्ट्स जो वो प्रोग्राम जो करती थी उसके अलावा भी वो प्रिजन में यानी कि जेल में और हॉस्पिटल सब में अपना प्रोग्राम देती थी फ्री में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो यंग म्यूजिशियंस जो साहिब थे, संगीतज्ञ थे, उस पर वो उसको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, उसको प्रधानता देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। एंड रिचलिन जो थी वो जो फंड देती बेथोवन की थी वो, और वो डीफ चिल्ड्रन के लिए वो फंड देती थी। सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो कहती हैं कि ये तो बहरे बच्चों के लिए ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो सभी वो देखते हैं कि देयर इज़ नो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं गई हो। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। कि एवलिन ग्लेनी जो है वो अपने उसका जो एज है उससे दुगुना एज के लोगों को वो एकम्प्लिश कर चुकी है। शी हैज़ ब्राउट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। She has brought, वो कहाँ लाई जाती है? तो ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा के सामने में जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पर वो ऑर्केस्ट्रा के पास लाई जाती है एंड डिमॉन्स्ट्रेटर वहाँ वो डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए आती है। दैट्स इट कैन बी वेरी मूविंग। वो बहुत क्या था? मूविंग था। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वो उसको इंस्पिरेशन देती थी, प्रेरणा देती थी जिसको जो कि हैंडीकैप्ड था। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग भी उसको देखते थे और तो कहते थे इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। कि वो बहुत सारे लोगों को क्या की, मिलियंस को वो प्लेजर देती थी। एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, बहुत सारे लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को वो प्लेजर देती थी, आनंदित करती थी। और सब उसके लिए सोचते थे कि वाह ये कितना अच्छा, ये इसे भगवान ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। जो अगर एक प्रॉब्लम दिया तो दूसरी तरफ इसको कितना बड़ा गिफ्ट मिला है। ओके स्टूडेंट्स, इसके राइटर हैं देवराह कॉली। और आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। इसे मैं एक एक लाइन हिंदी में बतलाई हूँ। और ज़रूरी ये है कि हर चीज़ को हम एक एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, और इससे आपका वर्ड पावर जो है वो मज़बूत होगा, और खुद से क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स को, सेंटेंस और वर्ड्स को बनाने का मौका मिलेगा। इसे आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।